नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है नर्सेज़ के लिए। ये नर्सेज़ जितनी भी हैं, चाहे मेल या फीमेल नर्सेज़ हैं, उनके लिए फ़ॉरेन कंट्री में सेटल्ड होना काफ़ी दिक्कत का रहता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में उनको आयल्स 7 बैंड 7.5 बैंड लेने पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज़ में एनक्लेक्स एग्ज़ाम है और एनक्लेक्स के एग्ज़ाम के चक्करों में, उसकी प्रिपरेशन के चक्करों में लाख से 2-2 लाख रुपए अपना वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है, स्पेशली उन नर्सेज़ के लिए जो जीएनएम है, जिन्होंने 3-3 साल की अपनी डिप्लोमा किया हुआ है। इवन फ्रेशर हैं, उनके लिए वी हैव ए वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम, तो जिसको हम टॉप अप बीएससी नर्सिंग फिनलैंड के अंदर, जो कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ उनको बहुत सारी नर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट रीज़न उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो अगर आपने विदाउट आयल्स जाना है तो फिनलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द नर्सेज। तो ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 1.5 साल से लेकर 2 साल का। इसकी जो फ़ीस है 11,000 साल की इसकी फ़ीस है। ये आपने देकर वहाँ पर जाना है। बेनिफिट क्या है, अगर आप 40-50 साल की भी एज है, आपकी नर्स हैं, आप अपने स्पाउस को साथ अकम्पनी करना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ जाएंगे। उनको फुल वर्किंग राइट है वहाँ पर। आपका जो स्पाउस है उसको फुल वर्किंग राइट है। ही और शी कैन डू एनी टाइप जॉब देयर, एज वेल एज वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं फिनलैंड जैसी कंट्री में। और इसके अलावा क्या बेनिफिट है, अगर आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, तो उनको भी साथ में आप अकम्पनी कर सकते हैं और उनकी भी एंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये प्रोग्राम में क्या सिखाते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। जो आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है बीएससी तक, उसको कवर करते हैं, साथ में आपको फिनिश लैंग्वेज सिखाते हैं। उसके बाद जैसे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और आपने अपनी जीएनएम की हुई है, तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ता है। नर्सिंग पंजाब स्टेट का नर्सिंग लाइसेंस हो गया, हरियाणा का होगा, ऐसे ही आपको फिनलैंड का भी लाइसेंस लेना पड़ता है जब आप ये टॉप अप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। करने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप यू कैन डू द जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। मैं नहीं कहता, मैं ये आपको मोटिवेशंस नहीं दे रहा हूँ। आप गूगल में डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सेज के लिए, वहाँ पर क्या मिनिमम वेजेस हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। 1-1 लाख से लेकर 2.5-2.5 3-3 लाख की सैलरीज हैं नर्सेज के वहाँ पर फिनलैंड के अंदर। तो ये प्रोग्राम बहुत ही लुक्रेटिव है जीएनएम नर्सेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि जीएनएम वाले स्टूडेंट को फॉरेन में जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हमारी 3 साल का डिप्लोमा को एक्सेप्ट नहीं करती है जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग की होती है। तो उनके लिए जो फिनलैंड गवर्नमेंट है मोस्ट वेलकम कर रही है, और इसको आप इमीडिएटली इन कैश करें अगर आपने फिनलैंड में जाकर अपना कैरियर या अपनी कोई सेटलमेंट ऑप्शंस देखने हैं। और बेनिफिट क्या है कि फिनलैंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी प्रोवाइड करती है। इवन ड्यूरिंग द स्टडी, सिर्फ यही ऐसी एक शेंगन कंट्री है जहां पर 30 आवर्स 30 घंटे वर्किंग राइट्स है। तो यहीं से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिनलैंड गवर्नमेंट कितनी लीनियंट हो चुकी है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इवन इसके बाद वहाँ की जो सोशल सिक्योरिटीज़ है, दैट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सोशल सिक्योरिटीज़ में क्या है, आपकी रिटायरमेंट की पेंशन्स हुई, आपका हेल्थ कवर्स हुआ, ऐसे जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फिनलैंड के अंदर है। वो हैप्पीएस्ट कंट्री है और लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन फिनलैंड। मैं नहीं कहता, गूगल बाबा जी कहते हैं, वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये तो मैंने जीएनएम नर्सेज के लिए बता दिया है। तो इसी तरीके से एक और भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है उनके लिए, एएनएम के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, लेकिन फिनलैंड गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक ऑप्शन डिज़ाइन किया हुआ है। उसको हम कहते हैं 2 ईयर प्रैक्टिकल नर्स प्रोग्राम है, स्पेशली एएनएम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एएनएम की हुई है। इवन जिन बच्चों को फिनलैंड में नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलता, कुछ बच्चे बड़े क्रेजी रहते हैं कि मैंने फिनलैंड में जाकर अपनी बीएससी नर्सिंग करनी है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए फिनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि ट्वाइस इन ए ईयर होता है। आप किसी भी कंट्री के नेशन हैं, अगर आपने अपनी बीएससी नर्सिंग फिनलैंड में करनी है तो आपको वो एग्ज़ाम ब्रेक करना पड़ेगा।
उस एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास 6 बैंड आइल्स और PT 56 होना चाहिए, देन यू विल सिट इन दैट एग्जाम। वो एग्जाम को ब्रेक करना भी सो इजी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है, ऐसे ऑप्शंस है और ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीप्लाई चॉइसेस है कि आपने टिक मार्क करना है। अगर उसको ब्रेक करने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन है, फिर जाकर आपको एडमिशन मिलता है BSc नर्सिंग में। तो अभी अगर आपको नहीं मिल पाता BSc नर्सिंग में एडमिशन, फिर भी आप एक 12th स्टूडेंट है, आपका एम है कि मैंने नर्सिंग में ही कुछ जाकर फिनलैंड में करना है, तो हमारे पास एक पाथवे प्रोग्राम है। वो फिनलैंड गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर ये आप पाथवे प्रोग्राम अपनी कंट्री में ऑनलाइन करते हैं 30 क्रेडिट्स का, मतलब 6 मंथ का प्रोग्राम, तो आपको ग्रंटेड हम BSc नर्सिंग में एडमिशन दे देंगे। तो अभी ये है कि अगर आपको थ्रू एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं मिलता, तो आप ये पाथवे प्रोग्राम 6 मंथ का ऑनलाइन अपनी कंट्री में बैठ के करते हैं, तो तब भी हम आपको BSc नर्सिंग में भी एडमिशन दिलवा सकते हैं फिनलैंड के अंदर। तो अभी आते हैं 2 साल का जो हमारे पास है प्रैक्टिकल नर्स का प्रोग्राम है, जिसको हम वोकेशनल प्रोग्राम कहते हैं। इनमें उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जिनको कोई मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, फ्रेशर 12th की हुई है, आपने कहीं हॉस्पिटल में काम किया है, तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस। और किनको प्रेफरेंस की दी जाती है? जो बच्चे ANM है, ANM ने भी अपनी मेडिकल की स्टडी पढ़ी होती है, तो उसको दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया है टॉप अप BSc नर्सिंग GNM वाले स्टूडेंट्स के लिए विदाउट आइल्स है, कोई आइल्स की जरूरत नहीं है, कोई PT की जरूरत नहीं है। तो अभी आते हैं 2 इयर्स का प्रैक्टिकल नर्स वाला प्रोग्राम। इसके अंदर आपके पास आइल्स, PT, डायलिंगुअल तीनों में से कोई ना कोई होना जरूरी है। मैं ये प्रेफर करता हूं कि आपके पास एटलीस्ट 5.5 बैंड हो किसमें, आइल्स में, तो आप जो 2 इयर्स का जो ANM है प्रैक्टिकल नर्स का प्रोग्राम कर सकती हैं। अगर आपके पास 50 या 50 से भी कम PT है, इवन दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस वोकेशनल प्रोग्राम, 2 ईयर प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। इवन आपके पास डायलिंगुअल है, 80 है, 90 है, इवन दैट यू कैन गेट द एडमिशन इन दैट प्रैक्टिकल नर्स प्रोग्राम के अंदर जो 2 ईयर का है। उस प्रोग्राम में भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं। इन स्टूडेंट को भी सेम प्रिविलेज है वहां पर, पोस्ट स्टडी परमिट का भी, इवन वर्किंग राइट्स भी, तो वो BSc वाले को भी वही प्रिविलेज है। तो आप ये देखिए कि नर्सेज प्रोफेशन से जितने भी बच्चे रिलेटेड हैं, तो उनको इन चीज़ों का इनकैश करना चाहिए। जिन्होंने BSc नर्सिंग ऑलरेडी की हुई है, तो उनके लिए भी वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शन इन फिनलैंड। आप हमें प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए हम फर्दर फिनलैंड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिनलैंड में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड से रिलेटेड। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है, आइदर फिनलैंड या किसी भी कंट्री में जब डालना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।